हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, हम बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें हमारा गणित आजकल चल रहा है। गणित में एक टॉपिक है दोस्तों, सीरीज जिसको नंबर ऑफ सीरीज बोलते हैं दोस्तों। इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सीरीज में दोस्तों, इसमें हम एक चीज़ चेक करते हैं सीरीज में, नंबर ऑफ सीरीज में, कि जैसे कोई संख्या दे दिया गया, जैसे संख्या हमने 2, 4, 6, 8, 10 अगर देखा जाए तो हमने एक सीरीज बनाई, एक श्रृंखला लिख दिया। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो श्रृंखला है, इसको अगर मान लीजिए बीच में एक कोई डैश करके गैप दे दिया गया, 10 के बाद मान लीजिए हमने हमने सिर्फ 14 लिख दिया। अब बीच में कौन सा संख्या आएगा, यही हमें पता करना होता है। लेकिन इसको पता करने के लिए हमें ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी डिवाइड, कभी मल्टीप्लाई, है ना। तो ये जो दिया होता है या ब्रैकेट, जिसको बोर्ड मास बोलते हैं, एक अगर आप बेसिक चीज़ें पढ़े होंगे, ठीक है। कई कई बोर्ड ऐसे लिखते हैं, VOD बोर्ड मास। ये जो होता है दोस्तों, V का मतलब क्या होता है, माइनस करना, B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब मल्टीप्लाई, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब फिर क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। D का मतलब डिवाइड हो गया, और A का मतलब हो गया ऐड करना, प्लस करना। S का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट करना, मतलब माइनस करना। तो इसी तरीके से हम इस पर लागू करके देखेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 बीच में डैश दे दिया, उसके बाद 14 नंबर दे दिया। अब इसमें पता कह रहा है कि इसमें बीच वाले कौन सी सीरीज होगी, कौन सी नंबर या कौन सी संख्या आएगी। तो हम पहले प्लस करके देखते हैं। 2 में कितना जोड़ा कि 4 हो गया, तो देखा 2 में 2 जोड़ दिया, 4 हो गया। 4 में कितना जोड़ा, 6 हो गया, प्लस 2 कर दिया। 6 में कितना जोड़ा कि दोस्तों 8 हो गया, प्लस 2 कर दिया। 8 में कितना जोड़ा, 10 हो गया, प्लस 2 कर दिया। अगर हम इसी 10 में फिर 2 जोड़ दे तो हमें पता चल जाएगी ना कौन सी संख्या है। तो हमने प्लस 2 किया तो हमारे कौन सी संख्या आ गया दोस्तों, 12 आ गया। अब 12 में अगर हमने 2 जोड़ दिया तो हमारा कितना आ गया, 14 आ गया। तो कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर प्लस किया गया, तो इसका मतलब है ये जो ऐड का ये जो दिया गया, ये कॉन्सेप्ट हमारा मिल गया। इस फार्मूले पे अगर देखा जाए तो इसमें प्लस किया गया है। तो ऐसी सीरीज होंगे दोस्तों, आपका प्लस में आएंगे। कभी कल इसी चीज़ को अगर माइनस हम करके देखना चाहें तो ये भी हो सकता है। जैसे यही समझाते हैं, मान लीजिए संख्या पलट करके दे देते हैं, 14 लिख दिया, डैश करके हमने यहाँ 12 गैप कर दिया, तो हमने लिख दिया कितना, 10 लिख दिया, उसके बाद 8 लिख दिया, उसके बाद 6 लिख दिया, उसके बाद 4 लिख दिया, उसके बाद 2 लिख दिया। अब पूछ रहा कि यहाँ 20 के डैश बताइए। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ कैसे क्या हो रहा है, पहले तो प्लस था, बढ़ते गए क्रम में था, असेंडिंग में था। अब यहाँ में लग रहा है डिसेंडिंग में है, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस जितना करेंगे मैथ को उतना ही हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ से हम चेक करते हैं कि 4 में से कितना घटाया गया, 2 हो गया। 4 में से अगर -2 किया गया, 6 में से कितना घटाया गया, 4 हो गया, -2 किया गया। 8 में से कितना घटाया गया, 6 हो गया, -2 किया गया। तो 10 में से कितना घटाया गया, तो -2 किया। तो अगर हम बीच का संख्या पता करना, तो 14 में से कितना घटाए कि यहाँ 12 आ जाए, तो -2 कर दो, आपको 12 आ गया ना दोस्तों। बस यही है, कभी ऐड, कभी सब्सट्रैक्ट, कभी मल्टीप्लाई। अगर और मल्टीप्लाई का समझना चाहते हैं तो ये भी देखिए कैसे किया जाएगा। जैसे 2, अब 2 में मल्टीप्लाई करिए 1 से, तो 2 1 जा 1 कर दिया, 2 में 2 करो, 4 आ गया। अब ऐसे हम सीरीज बनाएंगे 1 4। अब ऐसे सीरीज बनाते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करो, फिर 2 यहाँ 3 कर दो, तो क्या आ गया 6, यहाँ 6 कर दो दोस्तों। ऐसे सीरीज बना लो, एक सिखा रहे भी दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें हम 2 में 4 का करो तो कितना हो जाएगा, 8 आ गया। तो यहाँ सीरीज बन गया, 8 आ गया। अब अगला एक सीरीज हमें नहीं पता, तो कैसे हम पता करेंगे। तो अगर हमें पता करना होगा तो देखिए 1 से 2 से 3 से 4 से, अंत में यहाँ 5 से, मान लीजिए यहाँ हमें नहीं दिया तो हमने क्या कर लेंगे, 2 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये सीरीज अगर हमें नहीं पता है तो हम ऐसे निकाल, लेकिन ये सीरीज निकालने के लिए ऐसे आपको सीरीज दे देगा, कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है 1 में कितना जोड़ा कि, अब तो जोड़ नहीं दिख रहा है। अगर 1 में मान लीजिए 3 जोड़ा आ गया, तो चलो मान लीजिए 1 में अगर 3 जोड़ेगा
तो 4 आएगा। क्या 4 में 3 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब है ये ऐड नहीं दिख रहा। माइनस करके अगर देखेंगे तो 10 में से अगर मान लो 8 घटा, मान लीजिए 10 में से 2 करेंगे तो पता तो चल रहा है, लेकिन 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो वहाँ कितना आना चाहिए? तो 2 आना चाहिए, तो 1 है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ठीक नहीं बैठ रहा है डिजिट का। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि आप देखिए कॉमन नहीं निकल रहा है, तो कॉमन डिजिट नहीं निकल रहा है तो हमें लगा कि ये मल्टीप्लाई किया गया है। तो हमने क्या कर दिया, जैसे यहाँ किया दोस्तों, ये मान लीजिए 2 है, आप सॉरी ये सीरीज बनाया 2 है, आप सही आएगा 2 4 6 8 10। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। तो ये देखिए मान लीजिए अगला हमें कोई 12 यहाँ डिजिट गायब कर दिया, उसके बाद 14 दे दिया। अब हमें नहीं पता तो हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। तो हमें लगता है अगर मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो डिजिट पता चल जाएगा। तो कभी कभी दोस्तों इसमें प्लस का रहेगा, कभी माइनस का, कभी मल्टीप्लाई का, कभी डिवाइड का भी आएगा, आगे बताएंगे। तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी बेस पर हम बात करते हैं। ये है देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे। पहला क्या कह रहा है कि श्रेणी दिया है 1 4 9 16 25। तो कह रहा 8वां इसमें जो डिजिट इसका पद क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम देख रहे हैं 1 है, 4 है, 9 है, उसके बाद 16 है, 25 है। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कौन इसका होगा। तो हमने क्या कर लिया, श्रेणी को देखा, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 ही आएगा। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 2 2 जा 4 हो जाएगा। 3 का अगर स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, तो 3 3 का 9 आ जाएगा। 4 का अगर स्क्वायर करेंगे दोस्तों 4 चौके 16 आ जाएगा। 5 का अगर स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 25 आ जाएगा, 25 भी यहाँ दिख रहा है। अगर अब 5 तो छठा अगर हम करेंगे तो कौन सा आएगा, तो 36 आएगा। लेकिन ये पूछ रहा है कौन सा, 8वां पद। तो यहाँ 7 को कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर 7 49 हो जाएगा दोस्तों। 8वें का अगर हम करेंगे तो 8वें का अगर स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 8 64 64। तो आंसर 8वें कौन सा आएगा दोस्तों, अगर यहाँ दिया जाए तो 64 आएगा इसका आंसर। तो आंसर करके वहाँ दे देगा A B C D ऐसे रहेगा। अब A का दे देगा, किसी का दे देगा 25, किसी का 40, किसी का 46 और किसी का 64। अगर हमारा सही होगा तो 64 अगर हम सही तरीके से लगाएं तो हमारा 64 आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा इसी में क्वेश्चन 0 2 8 18। अब इसमें कह रहा है कि 50वां पद लुप्त किया गया है, यहाँ पर कौन सा पद होगा। अब इसको हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये भी मल्टीप्लाई करके निकाला गया है। तो देखिए 2 × 0 करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों 0। 2 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। हाँ दोस्तों, अगर 2 का हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और एक चीज़ है दोस्तों इसका स्क्वायर किया गया, स्क्वायर, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, अब 4 चौके 16। अब कैसे इसको हमें निकालना है, देखिए 4 चौक 16 क्या हो रहा। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4, इसको कर लो स्क्वायर, तो 4 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, इसका आ जाएगा 8। तो 8 निकल गया। 0 हमें पता चल गया, 2 पता चल गया, ये इसका आएगा 2 सर, इसका 2 आएगा। तो 0 2 8। अब 18 कैसे निकालें, 2 × 3 का स्क्वायर करो तो 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 आ गया दोस्तों। ऐसे हम करते करते जब आएंगे तो लास्ट हमारा 2 × 4 हम करते हैं स्क्वायर, तो 4, इसका 4 × 4 करेंगे, 4 चौके स्क्वायर मतलब जिस पे 2 लगा उसको, इसको हम बताते हैं जो दोस्तों, जैसे स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 चौके 16 हो गया। अब 2 यहाँ दिया है तो 2 है, तो 2 से × 16 कर दो तो 16 दूनी 32 आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ कितना आएगा दोस्तों, 32 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों एक तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये देखिए कितना है, 9 मतलब 9 27 81। अब यहाँ डैश करके दे दिया, नहीं यहाँ कौन सी संख्या आएगी,
इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए 3 का अगर स्क्वायर किया जाए, 3 का क्या किया जाए, स्क्वायर किया जाए दोस्तों, तो क्या हो गया 3 इंटू 3 कितना हो जाए, 3 3 का 9, 9 में पता चल गया। अब अगला हम 3 का अगर स्क्वायर था, अब इसका हम घातांक करते हैं, घातांक मतलब 3 बार जब मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 गुणे 3 अब मल्टीप्लाई बोलते हैं दोस्तों, 3 3 का 9 3 27 आ गया, तो ये भी हमें पता चल गया। फिर दोस्तों हम कॉमन 3 है, अब 3 का हम 4 बार करते हैं, तो अब इसको देखो 3, ये देखो दोस्तों 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अब देखिए 3 3 का 9, 9 3, अब ये 3 3 का 9, तो 9 9 81, 81 आ गया दोस्तों। अब अगला आएगा तो 3 का 5 बार इसमें मतलब होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अब देखिए 3 3 का 9, 3 3 का 9, तो 9 9 81, अब 81 आता है, 81 में दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 अर्थात 3 1 के 3 और 3 8 8 3 24, तो कितना आ गया 243, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 243। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों सीरीज आता है क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं, कभी मल्टीप्लाई होगा कभी ऐड होगा, जैसे जोड़ा गया कभी घटाया गया, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैं थोड़ा जो समझाया था सिंपल में, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा मल्टीप्लाई और डिवाइड में करके आने लग गया, मैंने जिस तरीके से जो क्वेश्चन दिया दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिस जितना आप करेंगे सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज का इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं, इसी में 2 4 और क्वेश्चन लाएंगे। तो आज का इतना ही, थैंक यू सो मच।